वैशु, वैशु, वैशु नहीं, वैशु नहीं 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 नहीं, वैशु नहीं। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं, जय महाकाली, जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। जय महाकाली, जय महाकाली। वैशु, वैशु, वैशु नहीं, वैशु। वैशु, 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 वैशु नहीं, नहीं वैशु, वैशु, वैशु। वैशु, 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 वैशु। वैशु, 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 जय महाकाली। वैशु रुक जाओ, वैशु बैठ जाओ। जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं, वैशु बैठो। जय महाकाली। कौन है तू? क्यों इनके पीछे पड़ी है? क्यों जान लेना चाहती है?
कौन है तू? क्यों इनको मारना चाहता? ना कैसा है रे ये? तेरे आने से टीवी सीरियल में आइटम सॉन्ग आता है तो कैसा लगता है वैसा ही लग रहा है। You mean रिंगा 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 रा? अच्छा मुझे थोड़ा सा काम है, हम बाद में मिलते हैं। मैं बाय। तेरे लिए आया और तू यहाँ से जा रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ ना मुझे काम है, बाद में मिलते हैं। ए, अर्जुन कहाँ हो तुम? वैशु मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे आने में देर होगी। तुम सो जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है। माँ वैशु कहाँ है? लगता है वो ऊपर रूम में सो रही है। ठीक है माँ, गुड नाइट। गुड नाइट। किसी पर रहम नहीं करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, चेहरे से मार दूंगी। अनजान बनने का ढोंग कर रही हो ना? तुझे जान की कीमत बताऊंगी। ये सब शुरू करने वाली तुम ही हो ना? तुझे दिखाती हूँ अब मैं, आगे अब खतरा है। वैशु, 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 क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? वैशु, अरे बाप रे, अब क्या कहूँ? बिजली से कोई बच्चों की तरह डरता है क्या? उठ, उठ, चल अंदर चलना। कितना डरती है तू? चल, चल, जरा सी बात पर इतना डर जाती है। कौन है?
माँ, 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 अर्जुन, 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 बात करो। अर्जुन, क्या हुआ तुम्हें? अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन, माँ, हाँ, वैशु कहाँ है? उधर देखो, किचन में है। ठीक है, बाय। ध्यान से। वैशु, बाय। हमने यहाँ के सारे एड्स देखे हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, श्योर सर, डेफिनेटली प्लान करते हैं। बाय द वे, हमारे मैनेजर आपके टच में रहेंगे। हाय सर। हेलो सर। विल मीट यू सून। श्योर सर, थैंक यू। सुधीर, अभी जो आए थे ना, उनके ऑफिस में जाकर रेफरेंस फाइल्स लेकर आना। भैया, वो जो ऐड कर रहे हैं उसमें मेरा एक छोटा सा कैरेक्टर है। जैसे ही शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं उन्हें लेके आ जाऊंगा। प्लीज। ठीक है, जल्दी आ जाना। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय। अरे नाश्ता लेके आ। मैं बिजी हूँ मैम साहब। बाप रे बाप, ये और इसका बिल्डअप। अरे वैशु, हाँ, जरा नाश्ता तो ले आओ। ठीक है सासू माँ।
नाश्ता कहाँ है वैशु? मजाक क्यों कर रही हैं? आप खाइए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। क्या हो गया इस लड़की को? सासू माँ, क्या हुआ बेटी? किचन में लाइटर नहीं मिल रहा है। पूजा घर से ले आओ ना। ठीक है। स्टोव जला दिया क्या? मैम साहब, अर्जेंट काम से गांव जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जा। कब लौटेगा? 1 हफ्ता लगेगा। ठीक है, जा। एक्शन। सभी देखने वालों को मेरा नमस्ते। शरीर के सारे अंगों में जो सबसे खास होती है वो है आंखें। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से कहते आए हैं। वो इसलिए कि बिना आंखों के हम दुनिया को नहीं देख सकते। वहीं अगर बाल ना हो तो दुनिया हमें नहीं देखेगी। ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि उनके सर पे बाल नहीं है, बाल नहीं है, ऐसा रोना रोते रहते हैं। तो उनके लिए कुछ करने का सोचकर मैंने उनके बालों के लिए एक संकल्प लिया और बहुत मेहनत करके उनके लिए एक हेयर ऑयल बनाई और यही है वो फटाफट हेयर ऑयल। हेलो सर। नमस्ते तो सर। फिर फटाफट हेयर ऑयल का इस्तेमाल किया ना, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें बता सकते हैं? 1 महीने पहले मेरे सर पे बाल नहीं थे, इसलिए मैं बहुत शर्मिंदा होता था। फिर मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला, उसने इस फटाफट हेयर ऑयल के बारे में मुझे बताया। हाँ। तब से मैंने ये फटाफट हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बस पता नहीं क्या जादू हुआ, जैसे फसल फटाफट उगती है उसी तरह मेरे सर पर बाल उग गया सर। वाह वाह, तो आप सबने देखा ना, फटाफट हेयर ऑयल का इस्तेमाल करने के बाद इस टकले के सर पे भी बाल आ गए। यही तो जादू है हमारे फटाफट हेयर ऑयल का। तो सब लोग एक बार जोर से बोलो, फटाफट हेयर ऑयल की जय। जय फटाफट हेयर जय ऑयल। फटाफट हेयर ऑयल। वहाँ क्या है सर? ओह, अबे तेरी तो पहले से हटा। अब तेरे सर पे कुछ नहीं है ना, वैसे ही यहाँ पे भी कुछ नहीं है। भाग। तो देखा आप सबने ना, ये है फटाफट हेयर ऑयल। थैंक यू वेरी मच जी। कट इट। तो अभी आप लोगों ने बिना बाल वाले बाबा जी को देखा और अब आप लोग फटाफट हेयर ऑयल के इस्तेमाल करने के बाद हमारे सुधीर जी आ रहे हैं, वो अपने विचार साझा करेंगे आपके मैं साथ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, मानता हूँ कि मेरी तनख्वाह बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे बाल झड़ने की प्रॉब्लम है। तो फिर मेरे रिश्ते के लिए जो लड़कियाँ आती थी वो मेरी सैलरी देख के इम्प्रेस हो जाती, लेकिन जैसे ही वो मेरे बाल को देखती थी वो घबरा जाती थी। उसी वक्त मैंने टीवी पे ये ऐड देखा और ये ऐड देखते ही मैंने फटाफट ये ऑयल खरीद लिया। हाँ, ये फटाफट हेयर ऑयल। इस ऑयल को इस्तेमाल करते ही 1 हफ्ते में मेरे बाल बढ़ने शुरू हो गए। सब मुझे पवन कल्याण कह के बुलाने लग गए। शादी के लिए लड़कियों की लाइन लग गई। इस तेल को इस्तेमाल करके मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा कभी हो सकता था। सब कहते हैं कि पेड़ उगाओ, लेकिन मैं तो कहता हूँ पेड़ से पहले अपने बाल उगाओ। जय फटाफट ऑयल। सुधीर जी, क्या ये क्या है? दिखा 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 दिखा। अरे कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं। दिखा दिखा अरे कुछ नहीं है दिखा। सर। मुझे दिखा, मुझे कुछ दिखा, नहीं। मुझे दिखा। अरे दिखाओ तो सही, अरे दिखाओ कुछ ना, दिखा दिखा दिखा। सुधीर जी, ये क्या है? वो क्या है कि इन्हीं हाथों से मैंने ऑयल यूज किया और ऑयल धुलना भूल गया तो बाल हाथ में भी उगाए हैं। सुधीर जी, इस ऑयल को सर पे ही लगाया था या कहीं और भी अरे लगाया नहीं था? सर, बस हाथ में ही लगाया सच है। बोल रहे हैं ना? सच कह रहा हूँ, इसमें शर्माने की क्या बात। ओह, फिर तो धन्यवाद आपका। हाँ ठीक है, फिर एक बार जोर से बोलिए हाँ, हमारे ऑयल जय के बारे में। फटाफट जिंदाबाद। और जय जोर से फटाफट बोलिए। जिंदाबाद। फटाफट हेयर ऑयल जोर से जिंदाबाद। बोलिए। फटाफट हेयर ऑयल जिंदाबाद। गॉट इट। क्यूटी।
सासू माँ, दरवाजा खोलिए। सासू माँ, दरवाजा खोलिए। सासू माँ, क्या हुआ? प्लीज दरवाजा खोलिए। सासू माँ, वैशु, 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 क्या बात है वैशु? अर्जुन, अरे कैसी गुड़िया? कौन सी गुड़िया? हॉल में जो गुड़िया थी वो अंदर है। वो वहीं पर है ना? नहीं, वो वैशु, बेटा अर्जुन, माँ, यहाँ आओ। क्या हो रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? कल मुझे देखकर डर गई थी। जब मैंने इससे नाश्ता मांगा ना तो मुझे खाली प्लेट देकर चली गई। पता नहीं क्या हो गया है। असल में क्यों कर रही है ये ऐसा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा होगा अगर तुम जाकर इसे डॉक्टर को दिखा दो। अच्छा ठीक है। क्या हुआ अर्जुन? कैसे आना हुआ? डॉक्टर, वैशु 2 दिन से बहुत ही अजीबो गरीब बर्ताव कर रही है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है। क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। क्यों बेटी, तुम्हें क्या महसूस हो रहा है? हमारे घर में कुछ है डॉक्टर, कुछ एबनॉर्मल चीजें हो रही हैं। तुम एबनॉर्मल हो ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, इंसिडेंट्स हैं। जब मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पैर खींच रहा है। आज सुबह जब मैंने सासू माँ को नाश्ता दिया तो उन्होंने कहा कि मैंने खाली प्लेट दी है। अपनी सासू माँ को नाश्ता देने की जल्दी में कहीं तुमने उन्हें खाली प्लेट तो नहीं पकड़ा दी? प्रॉपर नींद ना मिल पाने के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कोई तुम्हारे पैर खींच रहा है। तुम वैसे करती क्या हो? हाउसवाइफ हूँ। इससे पहले कुछ करती थी? स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। बहुत से बच्चों के बीच रहने के बाद अब घर में अकेले रहती हैं, इसलिए इन्हें अकेलापन महसूस होता है। देखो बेटी, घर में खाली रहने के बजाय कुछ किताबें पढ़ा करो, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जैसी चीजें करो। इतना करने के बाद तुम्हारे अंदर एंजाइटी लेवल कम होगा, फिर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। देखो अर्जुन, तुम अपनी पत्नी के साथ किसी अच्छी जगह पे जाकर थोड़े दिन अगर टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा होगा। श्योर डॉक्टर।
कुछ नक्षत्र भागते हुए उस चांद के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उस नजारे ने मुझे थाम लिया। वो सुंदरता मेरी आंखों में बस गई। इतना खूबसूरत चेहरा, उस खूबसूरती का दीदार करने के बीच आ रहे विचारों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बंजर जमीन पर बारिश हो रही हो। बिना हिले डुले मैं अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं रास्ता भटक गया और अनजाने में जैसे स्वर्ग में आ पहुंचा। फिर अचानक से वो चांद सामने से ओझल हो गया। शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। बेटी ये लो प्रसाद। मेरी बात सुनो। शिवा गोत्र। अच्छा, शिव गोत्र। नाम क्या है तुम्हारा? जी अर्जुन नाम है मेरा। अर्जुन नाम अधेश्य। ओम शुक्लां भरद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं। मैंने कभी किसी की राह नहीं देखी, लेकिन अभी उसकी राह देखनी पड़ रही है। उससे बात करनी है, उससे ये पूछना है कि क्यों मुझे बार बार याद आ रही हो। मुझ पर जादू करके गायब होने वाली तुम हो कौन? असल में क्यों मेरी आंखें उसे ढूंढ रही हैं? मेरे पैर क्यों पीछे की तरफ जा रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैमरा एक्शन। सर कट बोलिए सर। कट बोलिए सर। सर सर कट बोलिए सर। बोलिए सर। ओके कट। पैकअप। इस कार को अभी खराब होना था, मेरे दिल की तरह। ऐसा ही होता है, लड़कियों को देखकर सिर्फ दिल ही नहीं कुछ भी रुक सकता है। इतना टाइम हो गया, ये अब तक आ क्यों नहीं रही है? लिफ्ट प्लीज। लिफ्ट प्लीज। मेरी कार खराब हो गई है, थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकती हैं? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद मेरी स्कूटी को प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों? क्या पता, अचानक रुक गई। मैं देख सकता हूँ क्या? प्लीज। सुंदरता और मासूमियत दोनों के मिलने पर असली पर्सनालिटी झलकती है। इसलिए जब भी मैं उसे मासूम निगाहों से देख रहा हूँ तो लगता है जैसे उसी को देखता रहूं। हेलो हेलो, मुझे नहीं, यहाँ पर देखिए।
स्टार्ट कर दिया आपने? या थैंक यू। सिर्फ थैंक यू। कॉफी? एक्चुअली यहाँ कोई कॉफी शॉप नहीं है। तो अगर तुम्हारे साथ कॉफी पीनी हो तो मेरे घर आ जाइएगा। आपका घर? तो फिर एड्रेस खुद पता करके आइए। हेलो। हेलो, अंदर कोई है क्या? शिट। 5 मिनट्स। ओके ओके। आई एम सो सॉरी, काफी देर हो गई। इट्स ओके। प्लीज कम। बैठ जाइए, मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ। कॉफी। थैंक यू। क्या सोच रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं। असल में कॉफी बहुत ही अच्छी है। इतनी टेस्टी कैसे बनाई होगी सोच रहा हूँ। इतनी पसंद आई आपको? वाकई में मजा आ गया। इट्स रियली टू गुड। बस अब कॉफी के अलावा कुछ और बातें कीजिए। आपका नाम? वैशु। आपकी एज 22। आप स्कूल टीचर हैं और ओह समझ गई, आप जनगणना के लिए आए हैं यहाँ? अच्छा, मैं ऐसा मालूम पड़ता हूँ क्या? वैसे आपने मेरे बारे में कुछ पता नहीं किया? पता क्या करना है? आपका नाम अर्जुन होगा, आप एड फिल्म के डायरेक्टर होंगे और आप एड शूट करने के लिए यहाँ पर आए होंगे। वैसे घर में कोई नहीं है? पिछले साल मेरे मॉम डैड की एक्सीडेंट में मौत हो गई। सॉरी। अकेले कैसे रह लेती हैं आप? ये गांव और ये शहर मेरे डैड को बहुत पसंद था, तो उनकी पसंद में मेरी खुशी है। चलिए फिर मिलेंगे। श्योर। 1 मिनट। A small gift for you. इसकी क्या जरूरत? लीजिए ना। मेरे जाने के बाद ओपन करना। ओके। बाय। बाय। तुमसे मिलने से पहले मेरा दिल एक बंजर जमीन था। तुमसे मिलने के बाद अब यह दिल तुम्हारा हो गया है। कल इसी टाइम मंदिर के पास आ जाना। मैं तुम्हारा और तुम्हारे जवाब का इंतजार करता हुआ उसी जगह पर खड़ा मिलूंगा। यह दिल तुम्हारे आने के बाद खुशी से झूम उठेगा, नहीं तो रुक जाएगा। वैशु, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। अभी अभी मैंने एक प्रेम कहानी पढ़ी। कौन सी प्रेम कहानी? हमारी प्रेम कहानी। बहुत मजेदार थी। हाँ। अर्जुन।
अर्जुन, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं दूध लेकर आती हूँ। ओके। ओह, क्लोज कैसे हो गया? वैशु, क्या हुआ? क्या हो गया बेटी? क्या हुआ बेटी? वैशु, पता नहीं क्या हुआ। वैशु क्या हुआ? हाँ, वैशु, ए वैशु, क्या हुआ वैशु? वैशु, ए बेटी, वैशु, डॉक्टर को फोन तो करो। इस तरफ। जी। थोड़ा सा फीवर है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। बहुत चिंता में रहती है, बेवजह डर जाती है, पागलों की तरह हरकतें करती है। आप लोग इन्हें कल एक बार साइकाट्रिस्ट को दिखाइए। अब कोई परेशानी नहीं होगी, इंजेक्शन दे दिया है, अभी ये सो जाएंगी। कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक्स डॉक्टर। चलता हूँ माँ जी। ठीक है डॉक्टर। ठीक है बेटा।
तुमने ही कहा था ना कि जीऊंगी या मरूंगी तुम्हारे साथ। मैं तो मर गया, अब मुझे छोड़ के क्यों चली गई? हाँ? बोल। तू भी मर जा, आजा मेरे पास, हम शादी कर लेंगे। उससे संबंधित वस्तु अगर जब तक तुम्हारे पास होगी तब तक उसकी आत्मा तेरा पीछा करती रहेगी। उसकी सारी चीजें लाकर मेरे हाथों में दे दे। अब भी उसका खून तेरे ही पास है। मेरे पास उसका एक लास्ट गिफ्ट है जो मैं आपको नहीं दे सकती। ठीक है, उसके खून को धो दे। तुम्हारे पास बस 1 घंटे का ही टाइम बचा है। आजा, आजा। हे, क्या कर रही हो? मुझे पता है वो मुझे मार डालेगा, इसलिए मैं खुद मर जाना चाहती हूँ। उसकी चीजें मैंने आपको दे ही दी है और उसका खून भी मैंने मिटा दिया है। मिटा दिया क्या? हाँ। कौन से साबुन से मिटाया? X&X। पगली कहीं की। उस साबुन से क्यों साफ किया? सुपर एक्सेल से धो ले, सारे दाग चले जाएंगे। वो फिर वापस नहीं आ पाएगा। क्या? सुपर सर, बहुत अच्छा था सर। थैंक यू। हेलो। हाँ, ये कैसे हुआ? इतना परेशान क्यों है?
क्या हो गया? माँ, हमारा मनोज मर गया माँ। मनोज मर गया? कैसे? पता नहीं कैसे मरा। कल रात को पूरे शरीर में सुई के साथ उसकी लाश पड़ी मिली। लेकिन बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? माँ, ये सुसाइड है या मर्डर है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है। वैशु कहाँ है माँ? अपने रूम में है। ठीक है, लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रखना। वैशु को पता मत लगने देना। ठीक है बेटा। कल ही डॉक्टर मनोज ने तुम्हारे बारे में बात की थी, पर इतने में ही आई एम वेरी सॉरी। आप वेकेशन के लिए कहीं गए थे क्या? नहीं सर। ओके, जितनी जल्दी हो सके इन्हें तुम नई जगह घुमा कर लाओ। इनके साथ टाइम स्पेंड करो तो इनके व्यवहार में बदलाव जरूर आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद डायग्नोस करके इनका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ओके ना? ओके डॉक्टर। मेरी मेरी तू रानी, तुझको ही अपना मानूं, तेरे बिन हो बेचैनी, तू ही है मेरी जानू, तू ही है मेरी कहानी, तुम भी मुझको अपना लो ना, कर लो तुम वादे सारे, मैं तो ये चाहूं। ओ तू ही सपनों की डाली, मुझको तुम यादों में भर लो, दिल से कह दो ना खाली तुम मेरी ही हो। मेरी मेरी तू रानी, तुझको ही अपना मानूं, तेरे बिन हो बेचैनी, तू ही है मेरी जानू। उड़ उड़ के चल दी कहाँ, आ तुझको मैं गले से लगा लूं, तुझको बाहों में भर के मैं तुझको तो अपना बना लूं। आती है यादों में तू, मैं तो तुझ पे जान भी दे दूं, सपने तू कर दे पूरे साथ मेरे, तू चल दे जानू। तू इतनी लगती प्यारी, दुनिया तुझ में बसा लूं, कर ले तू मुझसे शादी, मैं तो इतना ही मांगू। बन जा तू मेरी रानी, मुझको अपना बना लो, बाहों में मेरी आके सबको अब तुम भुला दो। तू है मेरी कहानी, तुम भी मुझको अपना लो ना, कर लो तुम वादे सारे, मैं तो ये चाहूँ। तू ही सपनों की डाली, मुझको तुम यादों में भर लो, दिल से कह दो ना खाली तुम मेरी ही हो। मेरी मेरी तू रानी, तुझको ही अपना मानूं, तेरे बिन हो बेचैनी, तू ही है मेरी जानू। आंटी। माँ। आंटी। माँ। अभी आ रही हूँ बेटा। ओके आंटी। कैसे हो तुम बेटा? नमस्ते आंटी। अरे बैठो बैठो। पर आखिर हुआ क्या था कि अपनी माँ से मिलने तक नहीं आए? शूटिंग में थोड़ा बिजी थे। क्या बिजी बिजी बिजी? हमेशा शूटिंग ही करते हो, तो अब कैसे टाइम निकाल लिया? हमारी बात छोड़िए माँ, पहले ये बताइए कि आप कैसी हैं? मेरा क्या है, वो जब घर पे होता है तो खाना बनाने में टाइम निकल जाता है, लेकिन वो शूटिंग का बहाना करके निकल जाता है। एक दिन बोर होके पागल हो जाऊंगी मैं। माँ जी आप भी बोर हो रही हैं क्या? अरे माँ बोरिंग फील कर रही हैं। एक काम करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं। हाँ क्या कार्ड्स? अरे मेरे पास राशन कार्ड, आधार कार्ड सब है, निकालूं क्या? प्लेइंग कार्ड्स। हाँ प्लीज। मुझे नहीं आता। प्लीज मैं सिखाता हूँ। हाँ कह दो ना आंटी। अच्छा अच्छा ठीक है खेलते हैं। शो। हे मैं नहीं जीता। अरे ये टेबल ही गलत है। हाँ? चलो टेबल बदल जाओ। बंद कर यार अपना मैजिक। माँ एक और गेम खेलते हैं। हाँ अब की बार जो हार गया ना,
वो बिरयानी लाएगा। हाँ ठीक है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे बोल रहा है जैसे तेरी बारी आई है। तू हारेगा तब भी नहीं लाऊंगा, समझा ना? तो फिर ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो फिर मेरा कोई भी कार्ड है। शो। माँ तो अब बिरयानी कहा था ना, जो हारेगा बिरयानी लाएगा, है ना? ठीक है, हम जाके लेके आते हैं। माँ पता है मैंने हाल में ही एक ऐड किया है, बहुत ही कमाल का है। एक मिनट ये तो ठीक है आंटी, मुझे बताइए, मैं रुकूं कि चला जाऊं? ज्यादा मत बोल, समझा? माँ जो भी देख रहा है सच में कह रहा हूँ पागल हो करेक्ट जा है रहा आंटी, बिल्कुल करेक्ट है। सब लोग पागल हो रहे अरे हैं। बस चुप कर। तू ऐड दिखा। ये देखिए माँ। तू रुक। कैसा है? चोरी हो गई। अच्छा है ना? चलेगी ना? किसका है ये ऐड? सर्फ का ऐड है माँ। सर्फ का है आंटी। सर्फ का ऐड है। कलर बदलना तो समझ गई, लेकिन लड़की कैसे बदली? हाँ वही तो मेरी क्रिएटिविटी है। क्या बकवास कर रहा है तू? एक और ऐड है माँ, दिखाता हूँ ना, प्लीज देख लीजिए ना। एक और ऐड है क्या? ना बाबा, मुझसे नहीं होगा। क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। गांव कौन सा है? टोक्कोला पेटा। तुम्हारे स्कूल का नाम भुजादीप है ना? हाँ है। तो आपको कैसे पता? मैं हूँ तुम्हारी क्लासमेट मीनाक्षी। मीनाक्षी? मीनाक्षी तुम हो? कितने साल बीत गए ना तुमसे मिले हुए। ये क्या, तुम तो बड़ी जवान दिखती हो। इसलिए क्योंकि मैं यंतूर सोप इस्तेमाल करती हूँ, इसीलिए तो अभी तक जवान दिखती हूँ मैं। कैसी हो दादी माँ? सालों साल अगर यंग रहना है तो इस्तेमाल कीजिए यंतूर सोप। क्या है ये? तेरे ऐड देखने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं झेल सकती ये सब। अरे बाप रे, मेरा फोन। अरे रे, पूरा भीग गया है। अब काम कैसे करेगा? माँ बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं नया ले आऊंगा। आंटी अभी आता हूँ जाकर। हाँ हम अभी आते हैं। आंटी बाय बाय। क्या करूँ अब? माँ को हमारे प्यार के बारे में बताऊंगा और मना कर तुम्हें ले जाऊंगा। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है अर्जुन। पता नहीं क्या होगा। तुम बिल्कुल डरो मत, माँ तो मान जाएगी। ध्यान रखना अर्जुन। ठीक है। वो मेरी बात बिल्कुल नहीं टाल सकता। ये देखो, याद किया और आ गया। बाद में कॉल करती हूँ। नमस्ते आंटी। कौन है ये लड़की? माँ इसका नाम है वैशु। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम मान जाओगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। कैसे सोचा कि मैं मान जाऊंगी? तुम मेरी बात नहीं टालोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढा है। किसी अनजान लड़की को पकड़ के लाएगा और कहेगा कि मेरी शादी करा दो। कैसे सोचा कि मैं मान जाऊंगी? माँ एक बार मेरी बात तो सुनो। माँ प्लीज माँ। इस बारे में मुझे किसी की बात नहीं सुननी है।
मुझे जो लड़की पसंद है उसी से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। लेकिन तुम इसे। माँ, वैशु को मैं अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बात ध्यान से सुन ले, मैं अपने घर में इसको नहीं रखूंगी। माँ, हम दोनों प्यार करते हैं माँ। ठीक है, तू ये शादी करके इस घर में खुशी से रह, मैं कहीं और जाकर। माँ, ये घर तो तुम्हारा है माँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। आओ वैशु। वैशु, चलो खाना खाते हैं। हाँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ऐसे ही मेरे लिए रोज खाना बनाओगे? अपना काम भी छोड़ दूंगा और रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ये बैग यहाँ कैसे? आंटी, बिरयानी रेडी है। माँ बिरयानी लेके आ गए हम। माँ हम नीचे हैं, जल्दी आइए। बिरयानी आ गई है, जल्दी आइए। तू यहीं बैठ, मैं अंदर से जाके प्लेट वगैरह लेके आता हूँ। हाँ, मेरे लिए ठंडा पानी लेके आना। ओके। अंदर भूत है यार। क्या? भूतनी के बाल खुले होते हैं, सफेद मेकअप में, सफेद साड़ी में घूमती है और उसके पैर पीछे की तरफ होते हैं। मैं सच कह रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। अंदर भूत है, अंदर भूत है। मैंने देखा वहाँ पे। मैं नहीं डरता भूत। अबे मेरी बात मान, अंदर भूत है, मत जा वहाँ पे। अबे मत जा। ये बोलता है भूत है, आज डरा दिया तूने उसे। हाँ, भूत को आग से डर लगता है, इसी आग से भूत को जला दूंगा। अरे मैं डरने वाला नहीं हूँ, फिर से आग जला दूंगा। अरे यार, क्या है यार? मैंने कहा था वहीं पर भूत था यार। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ठीक है, चल दोनों चल के देखते हैं। डर गया था, कोई बस बात ऐसे ही। चल दोनों चलते हैं ना। अरे मैं अभी जाकर आया हूँ, चलना। मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैं डरता हूँ क्या? चलना, दोनों चल के देखते हैं। आजा।
वैशु! 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 वैशु!
वैशु, वैशु क्या हुआ? सासू माँ, 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 सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, माँ, सासू माँ, मैंने कहा था ना कि माँ के पास रहना। क्यों तुम लोग माँ को अकेला छोड़कर चले गए? भाई मैं रहना तो चाहता था, लेकिन इस घर में जो भूत प्रेत चुड़ैल है ना, उसने हमें डरा कर भगा दिया यार। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसका नाम सुनते ही किसी भी तरह का भूत भाग जाता है। उन्होंने ऐसे कई भूतों को भगाया है। अगर वो आ जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है यार। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। तो अपना ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। वैशु, वैशु, अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन नहीं, अर्जुन, वैशु, अर्जुन, वैशु, वैशु, अर्जुन प्लीज, अर्जुन। वैशु,
वैशु, वैशु, वैशु नहीं, वैशु नहीं 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 नहीं, वैशु नहीं। जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं, जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं, जय महाकाली, जय महाकाली। ओम ह्रीं क्लीं, जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली। जय महाकाली। जय महाकाली। वैशु, 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 वैशु नहीं, वैशु। वैशु, 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 वैशु नहीं, नहीं वैशु, वैशु, वैशु। वैशु, 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 वैशु। वैशु, 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 जय महाकाली। वैशु रुक जाओ, वैशु बैठ जाओ। जय महाकाली। वैशु बैठो। जय महाकाली। कौन है तू? क्यों इनके पीछे पड़ी है? क्यों जान लेना चाहती है? कौन है तू? क्यों इनको मारना चाहती है? मैं कौन हूँ? इनसे ही पूछो। मैं पूरी तरह से फल फूल भी नहीं पाई और इन्होंने मुझे मार दिया।
इन्होंने तुम्हें मार दिया था? हाँ, डॉक्टर और मेरी दादी ने दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया था और इसीलिए मेरे हत्यारे डॉक्टर को और हत्या का प्लान बनाने वाली दादी को, उन दोनों को मैंने भी जान से मार दिया। नहीं बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमने तुम्हें नहीं मारा। भूल गए सर, इतनी जल्दी भूल गए? मैं अपना रूप भी नहीं ले पाई और मुझे बिना किसी कसूर के तुम लोगों ने मार दिया मुझे। माँ, मैं अभी तुम्हारे पेट से जन्म ले रही हूँ, तुम्हारे दिल की धड़कन सुनकर डांस कर रही हूँ, मेरा दिल भी धड़कना शुरू हो गया है। माँ, तुम्हारी संतान बनकर पैदा होने में बहुत खुशी हो रही है, मेरा हर दिन विकास हो रहा है। माँ, तुम्हें एक बात पता है क्या? मैं भी लड़की ही हूँ। मैंने आपसे कुछ पूछा है? जल्दी आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। लड़की है क्या? क्यों माँ, क्या हुआ? इस घर में लड़की नहीं जन्म ले सकती। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बेटी तू चुप कर, कुछ भी मत बोल। आज तक जो तूने किया मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब कुछ नहीं सुनने वाली। मुझे इस घर के लिए वारिस चाहिए। मैंने सोचा था कि मेरे घर में पोता ही होगा। ये क्या पागलों वाली बातें कर रही हो तुम भी ना माँ? पैदा होने वाला चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी घटिया बातें तुम सोच भी कैसे सकती हो माँ? ठीक है, माँ की हैसियत से बोल रही हूँ। अगर तुझे माँ चाहिए तो ये बच्चा मिटाना होगा, वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी। इस घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से भी। शायद आपकी माँ को लड़की पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि इस घर में कोई लड़की नहीं आएगी। बाकी आप लोग खुद सोच लो। ये क्या हो रहा है माँ? मैं लड़की हूँ इसलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो क्या? माँ, मुझे खुद से दूर मत करो माँ। माँ, कुछ तो मेरे ऊपर आ रहा है माँ। उनको रोको माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। मैं छोटी बच्ची हूँ ना, इसलिए मैं खुद की रक्षा भी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ना माँ? माँ, मुझे बचा लो। माँ, वो मेरे पैर हैं। माँ, मुझे बचा लो माँ। माँ, बचा लो माँ। पेट में हूँ ये पता चलते ही आपको कितनी खुशी हुई होगी, लेकिन जब पता चला कि मैं लड़की हूँ तो उस खुशी का क्या हुआ माँ? बताओ माँ, बताओ, मेरी क्या गलती थी? बताओ माँ, लड़की बनकर पैदा होना क्या यही मेरी गलती थी? मुझे इस दुनिया से पहचान कराने से पहले ही आप लोगों ने मुझे मार दिया। माँ के प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता कहा जाता है। पापा, आपको पैदा करने वाली भी माँ है, आपके साथ बड़ी होने वाली दीदी, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाली आपकी बीवी। आपको जिंदगी के हर कदम पर औरत की जरूरत पड़ती है ना पापा? लेकिन आपकी बेटी के रूप में एक लड़की है, ये पता चलते ही अबॉर्शन अगर पैदा हो भी गई होती तो कचरे के डब्बे में डाल देते। आपको एक बार भी रहम नहीं आता ना मेरे ऊपर? फेंक देते ना? लड़की होने से आपको इतनी नफरत है क्या? लड़की का नाम सुन के इतनी बेरहमी बहुत गलत है। पैदा होने से पहले अगर अबॉर्शन कराया और पैदा होने के बाद अगर फेंक दिया, जिसने भी ऐसा किया मैं उसे मार दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तेरा खेल खत्म। नहीं 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 नहीं। हमने जो गलती की है उसकी सजा दो हमें। मेरे लिए तुम लोग कब के मर चुके हो।